Hello students, welcome to Brainwaves by Netri. Today we are starting with Geography, Class 7, Chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In Chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they live. तो हमने हिस्ट्री के क्लास 6 में क्या पढ़ा था कि पहले ह्यूमन बीइंग्स जब आए थे तो वो कैसे थे, वो कैसे क्या करते थे। हंटर एंड हंटिंग एंड गैदरिंग मीन्स वो हंट करते थे एनिमल्स को, जो फ्रूट्स हैं वो उनको वो गैदर करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वो कहाँ शिफ्ट हुए, धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर पे गए वो। और फिर धीरे धीरे वहां से हमारा डिफरेंट टाउन्स ग्रो होते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन जो बहुत ज्यादा अर्बन था। तो ऐसे ग्रो होता है, पहले हंटर एंड गैदरिंग फिर एग्रीकल्चर, धीरे धीरे वो नोमैडिक हुए फिर उन्होंने सेटल करा। तो ऐसे ही हमारा ग्रो होता है। पहले हम बिल्कुल जब हंटिंग एंड गैदरिंग थे तो पूरा वो नेचर पे डिपेंडेंट थे, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। बट फिर धीरे धीरे वो अपने प्रोग्रेस करते हैं और अलग मॉडर्न वेज पे जाते हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। अब हमने कहा था ना कि जब वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं तो वो सेटल्ड हो जाते हैं। सेटल्ड मतलब क्या, जैसे पहले उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग पे थे तो वो कहीं ऐसे नहीं अपना घर बनाते थे, कहीं भी केव्स में रुक गए, अपना कोई पर्टिकुलर घर नहीं था उनका। जैसे फिर वो नोमैडिक में आए, मतलब जब उन्होंने कैटल रियरिंग शुरू करी, मीन्स जब उन्होंने जानवरों के साथ उनको चरवाना शुरू करा, तो वो क्या करते थे, वो जहाँ पे भी उनको पानी मिला या मतलब फॉडर मिला, घास घास मिली एनिमल्स के लिए अपने, वहां पे वो रुक जाते थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने एग्रीकल्चर मिला उनको, तो वो सेटल हुए, वहां पे उन्होंने घर बनाए। वहां पे घर क्यों बनाए, क्योंकि वहां पे पानी भी था, मिट्टी भी अच्छी थी, जिससे एग्रीकल्चर उनका ग्रो होता था। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। पहले के हमने बात करी ना कि वो केव्स में रहते थे। देन जब धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू करी, तब उनको परमानेंट होम चाहिए। क्यों परमानेंट होम क्यों चाहिए तब, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसे थोड़ी ना क्रॉप्स ग्रो करी और फिर खुद ही वो एकदम सही हो गई। उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा एनिमल्स से, फिर उनको पानी भी देना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पे वो रुकते थे फिर। The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. अब वो रिवर्स के पास क्यों होते थे ज्यादातर ये, क्योंकि उनको पानी की अच्छे से अवेलेबिलिटी थी, उनको पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। और जो रिवर के पास लैंड होता है ना, क्योंकि रिवर क्या मिट्टी लेके आ रही है ऊपर से और वो अपने बैंक्स पे छोड़ देती है दोनों साइड, तो बहुत फर्टाइल लैंड होता है इस वजह से। विद द सेटलमेंट, where were we? No. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements become larger. जैसे जैसे फिर वो रुके वहां पे, ट्रेड होना शुरू हुआ। पहले एग्रीकल्चर का ही ट्रेड होता था, फिर धीरे धीरे वहां पे सिविलाइजेशंस बनी, तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंग? तो हमें ये बताना है कि जैसे इंडस पे कौन सी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, जो इंडिया में ही ऊपर इंडस रिवर के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो। अब टिग्रिस, नाइल और हुआंगी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। अब हमें नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट है कोई चीज और कोई चीज टेम्पररी मीन्स, टेम्पररी मीन्स काम चलाओ, कि ठीक है थोड़े दिन रुक जाते हैं यहाँ पे, कुछ मंथ्स रुक जाते हैं, है ना। और परमानेंट क्या, कि हम यहाँ पे परमानेंटली रहेंगे, जैसे अब हम रहते हैं अपने घर में परमानेंट होके। Now, the people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in temporary settlements. टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे कौन से लोग, लोग जो माउंटेन्स में अब क्या होता है, जैसे बहुत सर्दी हुई तो उनको नीचे आना पड़ता था, फिर गर्मी हुई फिर वो ऊपर जाते थे, तो इस वजह से। दूसरा कौन से, डेजर्ट में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है तो उनको थोड़ा कूलर रीजन पे आते थे।
फिर डेजर्ट में फिर वो चले जाते थे जब थोड़ी अच्छा मौसम हो जाता था, सर्दियाँ हो जाती थी। तो ये कहते हैं हम, जैसे जो माउंटेन्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, जो आना जाना करते रहते हैं, कभी वहां चले गए फिर वापस से आ गए, तो ये टेम्पररी सेटलमेंट है। वो कहीं एकदम परमानेंटली सेटल नहीं हो रहे, टेम्पररी वो इधर उधर कर रहे हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेन। अब क्या होता है, दे प्रैक्टिस हंटिंग। हंटिंग क्या होता है, मारना, मतलब जानवरों को हंट करना। गैदरिंग वही ट्रीज से गैदर करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आपने सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, फिर एक जो लैंड होता है उसको जला देते हैं, ट्रीज उनको जला देते हैं, कट करते हैं ट्रीज, या जला देते हैं सब कुछ पूरा। जला दिया तो उनके पास एक पैच बच गया, अब उस पैच में वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रो करी, धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है, फिर वो वापस से किसी और लैंड पे जाते हैं, यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, उसको जलाते हैं। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग। शिफ्ट कैसे करते हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ट्रांसह्यूमेंस क्या होते हैं, जैसे जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स इन सेंस जो अपने जानवरों को चरवाहे हम कहते हैं, जिनको चरवाहे, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे, ग्रास ग्रास के लिए जो उनको अपने जानवरों को खिलानी है, इस वजह से वो, तो ये सारी चीजें वो प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्रीकल्चर तो वो कर नहीं सकते, वो क्योंकि वो एक जगह रुक नहीं रहे हैं। However, more and more settlements today are permanent settlement. In these settlements, people build homes to live in. ज्यादातर जो सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट है, क्योंकि अब लोग घर में रहते हैं अपना बना के। Now it was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tired, coughing, and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oh, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, why we have such traffic jams and such pollution in cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. तो मैरी का बर्थडे होता है जब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पोल्यूशन क्यों है यहाँ पे। तो कोई एक्सप्लेन करता है कि पोल्यूशन इसलिए क्योंकि व्हीकल्स व्हीकल्स मीन्स जो कार्स होती हैं या फिर स्कूटीज, वो बढ़ रही हैं रोड्स पे। और वो बढ़ क्यों रही है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज? तो लोग कह रहे हैं कि जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो लोग आ क्यों रहे हैं फिर सिटीज में? हर मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब आप में से जो भी गांव में गया होगा या फिर उसने देखा होगा कि वहां पे इतनी अच्छी हेल्थ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, वहां पे इतनी अच्छी हमें एजुकेशन नहीं मिलती है, पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है, कोई अगर एकदम हेल्थ की इश्यूज आ जाते हैं तो हमें एकदम कहीं और कहीं दिल्ली आना पड़ता है या मुंबई आना पड़ता है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम वहीं पे ही रहे। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज, वेयर विल ऑल द पीपल लिव? तो मैरी ने पूछा, अगर ऐसे सब लोग आते रहे विलेजेस से सिटीज में, तो कहाँ रहेंगे वो? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. कि उसने उसके फादर ने कहा कि तुम जो ये स्लम्स देखती हो या फिर स्क्वाटर स्क्वाटर सेटलमेंट्स, वही होता है कि पास पास रहना बहुत ज्यादा, तो इस वजह से लोग यहाँ पे रह रहे एकदम कंजेस्टेड जगह पे। एकदम कंजेस्टेड क्या होता है, एकदम भरी हुई जगह पे। अनहाइजीनिक मीन्स एकदम साफ सफाई नहीं है वहां पे बिल्कुल भी, इसलिए वहां पे भी लोग रह रहे हैं। वाटर सप्लाई नहीं होता, पानी की सप्लाई नहीं आती वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर नहीं है। प्रसाद said our villages may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital.
तो प्रसाद जो विलेज से आया था उसने कहा कि भले ही हमारे विलेज में एक बड़ा सा सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है या फिर अच्छे स्कूल्स नहीं है, बट हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है और हम बहुत खुले खुले रहते हैं और फ्रेश एयर है हमारे पास। पोल्यूशन नहीं है गाँव में, फ्रेश एयर है। और जब मेरे ग्रैंडफादर सिक हुए थे तो हम उनको सिटी हॉस्पिटल में, सिटी में लेके आ गए थे ट्रीटमेंट के लिए। नाउ फ्रॉम द above conversation we can identify two different pictures of settlement, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। तो हमने दो सेटलमेंट देखी, रूरल एंड अर्बन। तो रूरल कौन सी देखी हमने, जो गांव वाली थी, और अर्बन इज शहर वाली। The villages are urban, the villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts, work and trading, etc. तो जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उन वो क्या करते हैं ज्यादातर, आप ऐसे ही बता दोगे अगर आप कभी गए हो या देखा है विलेज, तो वहां पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। वहां पे मिट्टी के मीन्स फॉर मिट्टी के क्राफ्ट वर्क्स होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट वर्क होते हैं। कहीं हम जाते हैं कोस्टल एरियाज में तो फिशेज होती हैं वहां पे, स्कैटर्ड होती हैं रोड्स पे, है ना। और ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग इन सेंस जैसे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। रूरल सेटलमेंट्स में बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। A compact settlement is closely built area of dwellings. रूरल सेटलमेंट क्या होता है, कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ना, एकदम पास पास घर भी हो सकते हैं रूरल, और एकदम खुले खुले, जैसे स्कैटर्ड कोई चीज हम स्कैटर कर देते हैं, दूर दूर फैला देते हैं। और कॉम्पैक्ट मतलब एक साथ लिया है हम चीजों को। तो कॉम्पैक्ट मतलब होता है कि एक एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एकदम कॉम्पैक्ट है वो जगह। और स्कैटर्ड क्या होता है कि फैले हुए हैं लोग, जैसे जैसे एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे, मतलब तीन घर यहाँ पे हैं, फिर दूर को दिख रहे हैं हमें, तो स्कैटर्ड है यहाँ पे घर। और यहाँ पे एकदम पास पास दिख रहे हैं। तो दोनों तरह से हो सकते हैं रूरल में, ऐसा नहीं कि दूर दूर ही है या फिर एकदम पास पास है, दोनों तरीके से होते हैं हमारे विलेजेस। The compact settlement is closely built area of dwelling wherever flat land is available. ज्यादातर जो कॉम्पैक्ट होता है ना, वो माउंटेन्स पे होता है। क्यों, माउंटेन्स में हो गया, डेजर्ट में हो गया, क्यों, क्योंकि डेजर्ट में क्या, पानी चाहिए और पानी की कमी होती है डेजर्ट में। तो जहां पे भी उनको थोड़ा सा पानी का सोर्स मिलता है वो वहीं पे ही रह लेते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट जगह में। और ऐसी माउंटेन में, अब माउंटेन का जो मीन्स एकदम स्लोपी लैंड होता है, एकदम एकदम मतलब स्टीप स्लोप होता है, तो वो वहां पे रुकते हैं जहाँ पे एकदम थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है उनको, तो वो वहां पे अपना घर बना लेते हैं, तो एकदम वो भी पास पास हो गया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन द स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर spaced ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। स्कैटर्ड में दूर दूर लोग फैले होते हैं। ये हमें कहाँ दिखता है, हिली ट्रैक्ट्स पे, थिक फॉरेस्ट में, एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब हिली ट्रैक्ट्स पे भी ऐसा होता है कि सपोज एक ही घर के लिए वो जगह है तो एक घर बन जाएगा वहां पे, दूसरा कहीं और फ्लैट सरफेस देखेगा वो वहां पे रुकेगा। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम फॉरेस्ट में भी यही होता है, थोड़ा सा अगर जहाँ पे कम जंगल है या फिर कम एकदम ज्यादा पेड़ नहीं है, ज्यादा वो घना नहीं है, तो वहां पे रुक जाते हैं लोग। In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Places where water accumulates in rainy season, the houses are constructed on the raised platform or stilts. अब क्या होता है, वहां पे घर भी जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से, अगर सपोज बहुत बारिश हो रही है और हम ऐसे फ्लैट रूफ बना देंगे तो पानी के ऊपर जमता रहेगा, वो नीचे तो आएगा ही नहीं पानी। रोज बारिश हो रही है तो क्या होगा, हमारा घर जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए, स्लैंटेड रूफ बनाते हैं। अब स्लैंटेड क्या होता है, जैसे स्नोफॉल होती है, जहाँ पे आपने कोई हॉलीवुड मूवी देखी हो, तो उनके क्या स्लैंटिंग घर होते हैं, एकदम स्लैंट होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर स्नो गिरती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो एकदम खुद ही स्लिप हो जाए, इसलिए। और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं ताकि वो नीचे उनका एकदम घर में पानी ना आ जाए। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि रेस्ड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपना घर बना रखा है। क्यों करते हैं ये,
क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, तो इससे बचने के लिए वो ऊपर को बनाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विद thatched roofs are more common in areas of hot climate। अब थिक वॉल्ड, अब क्या होता है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहां पे लोग बहुत मोटी दीवारें रखते हैं अपनी, क्योंकि हीट ना आ पाए अंदर। शायद आपने साइंस में पढ़ लिया होगा ये चीज, कि वॉल्स को अगर थिक रखते हैं तो हीट नहीं आती है अंदर, इसलिए मोटा रखते हैं हॉट क्लाइमेट में। लोकल मटेरियल जैसे स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ etc आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज आर लार्जली urban settlements. In urban areas, the people engage in manufacturing, trading, and services. Name some of the villages, towns, and cities of your state. अब टाउन्स क्या होता है, पहले तो सबसे छोटा हो गया हमारा विलेज, उससे बड़ा हो गया हमारा टाउन्स। टाउन्स छोटे होते हैं बट फिर भी उस विलेजेस से बड़े होते हैं टाउन। ऐसी जो सिटीज हो गए वो सबसे बड़े हो गए हमारे। अर्बन, लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स हैं, वहां पे हर चीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, मीन्स फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग भी हो रही है, मीन्स नॉर्मल बिजनेसेस भी चल रहे हैं, और सर्विसेज भी हो रही है, मीन्स आईटी कंपनीज हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बड़ी बड़ी, जैसे बैंगलोर में है बहुत सारी कंपनीज। नाउ नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। जहां पे भी आप रहते हो, कभी तो कहीं अपने गेस्ट के यहाँ या फिर गए होंगे, तो वहां पे नोट, बस लिखना नहीं है, बस नोटिस करना है हमें कि विलेजेस में क्या काम हो रहे हैं। ऐसे फिर एकदम विलेज नहीं है बट छोटी जगह है, तो वहां पे क्या लोग कर रहे हैं, और अपनी सिटी में देखना है कि क्या कर रहे हैं। आप कहीं भी रहते हो तो कहीं तो गए होंगे, तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ ट्रांसपोर्ट। Transport is the means by which people and goods move. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and use animals to carry their goods. अब ट्रांसपोर्ट हमें पता है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाइक ट्रेन हो गई, या हम अपनी कार से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, या फिर शिप से जा रहे हैं, एयरवेज से जा रहे हैं, मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं, तो वो सारे हमारे ट्रांसपोर्ट हो गए। पहले के मतलब इन अर्ली डेज, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि या तो पैदल चलते थे या फिर किसी बुलक कार्ट पे वो चलते थे, बुलक कार्ट पे एनिमल्स कैरी करते थे हमारे गुड्स, तो बहुत टाइम लग जाता था। सबसे पहले इन्वेंशन व्हील्स का हुआ था। पहले व्हील्स कहते हैं स्क्वायर थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जैसे चलते गए तो घिसने लग गए वो। अब जैसे वो घिसे तो वो थोड़े शेप में, मीन्स एकदम रेक्टेंगल, एकदम स्क्वायर रेक्टेंगल में रह के थोड़े घिस गए वो कोनों से, तो वो स्मूथ चलने लग गए। और धीरे धीरे वो सर्कल, तो उन्होंने मतलब जो पहले के अर्ली मैन थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मतलब जल्दी चल रहा है, अब तो उन्होंने फिर सर्कल में बनाने शुरू हुए, तो ऐसे हमारा इन्वेंशन हुआ था व्हील का। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। कि बहुत सारे मीन्स आ गए हैं ट्रांसपोर्ट के, बट अब भी बहुत सारे लोग एनिमल्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन आवर कंट्री donkeys, mules, bullocks एंड camels आर कॉमन। आपने देखा होगा कैमल्स डेजर्ट में, डोंकीज बुलक्स देखी होंगी बहुत ज्यादा। कभी हम कुछ ऐसी रोड्स पे जाते हैं जो विलेजेस से जाती है, तो आप लोग देखा होगा कि वहां से सामान मतलब इन बुलक कार्ट्स पे जा रहा है। इन Andes mountain of South America, llamas are used as the yaks in Tibet as a yaks। llamas यूज होते हैं, जो याक्स, हम मनाली जाते हैं तो सब छोटे छोटे पे बैठते नहीं है वो, छोटों की सबकी फोटोज होती है कि वो बैठे हुए हैं एक गोट लाइक, मतलब बड़े से उस पे, तो याक्स कहते हैं उनको। और ये साउथ अमेरिका में इनका नाम होता है इलियामास। साउथ अमेरिका के एंडिस माउंटेन, अब हमें याद रखना है कि एंडिस माउंटेन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। और आप मैप देखेंगे और बताएंगे साउथ अमेरिका कहाँ पे है, आपको ये लर्न होने चाहिए कॉन्टिनेंट्स। The early traders from each countries used to take several months to reach India। अब इंडिया आने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था लोगों को। They took either sea route or land route। Aeroplanes have made travel faster। Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe। कि एरोप्लेन्स ने बहुत ज्यादा हमारा जो ट्रेवल टाइम है वो कम कर दिया है। अब इंडिया से यूरोप तक बस हमें 6 to 8 hours लगते हैं।
मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी, इसलिए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है। The four major means of transport are roadways, railways, waterways, and airways. Airways means flight. Waterways, ship. Railways, train, and roadways is our car, bus. So with this, I am ending this chapter. So don't forget to like the video, subscribe the channel, and share it with your friends. Thank you.